लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ था इसे दिया गया था एंटोनी लेवोशियर ने 1789 में दिया गया था, जिन्हें केमिस्ट्री के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने परफॉर्म करा था बहुत ही ध्यान से स्टडी करके कंबशन रिएक्शंस के बारे में, और रीच करे थे ये कंक्लूजन में कि जो ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, देयर इज़ नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई नेट चेंज नहीं हो रहा है किसमें, उसके मास में। हैंस ही रीच द कंक्लूजन दैट जो मैटर होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर क्या है, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसको कहा गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो लॉ बना आपका, ये बना आपका बेसिस फॉर द सेवरल लेटर डेवलपमेंट्स इन केमिस्ट्री में। इनफैक्ट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और इसे केयरफुली जो था आपका फर्दर एग्जामिन किया गया। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि जो ये लॉ कह रहा है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे लेते एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन लेते हैं, कार्बन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अब हमें पता है मास कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 होता है। यहाँ पे 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके टोटल मिला करके 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 44। अब यहाँ पे आप देखें कार्बन कितना है 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितने 2 हैं इंटू 16, तो यहाँ पे भी टोटल कितने हो जाएंगे 44। अब यहाँ पे भी 44 आया हमारे पास, और यहाँ पे भी हमारे पास 44 है। इनके दोनों मासेस क्या है यहाँ पे बराबर है। तो जो रिएक्टेंट में मास आया और जो प्रोडक्ट में मास आया वो दोनों क्या रहा आपका, सेम रहा। दस हम इस लॉ की मदद से क्या कह सकते हैं, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो बराबर है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के एक केमिकल रिएक्शन में। देयरफॉर मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।